चलिए स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का और कंटिन्यू करें आज हम चैप्टर 7 को। और चलिए यहाँ पर बात करेंगे आज हम सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि धारा 131 से लेकर के 140 तक, यानी कि 140 तक हम लोग इसको देखेंगे। और यहाँ पे क्लास को कंटिन्यू करने से पहले सभी लोग एक बार आवाज़ को थोड़ा सा कंफर्म कर दीजिए। वॉइस सभी को क्लियर आ रही है क्या? यस सर। यस सर। ओके, ओके, चलो ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 131 की तरफ हम लोग चलते हैं। तो सेक्शन 131 में जरा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए सेक्शन 131 में अवेटिंग म्यूटनी और अटेम्प्टिंग टू सेड्यूस अ सोल्जर एंड सेलर और एयरमैन फ्रॉम हिज ड्यूटी, यानी कि विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 132 में यहाँ पर अबेटमेंट ऑफ म्यूटनी इफ म्यूटनी इज कमिटेड इन कंसिक्वेंस देयर ऑफ, विद्रोह का दुष्प्रेरण यदि परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 133 में अबेटमेंट ऑफ असल्ट बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन ऑन हिज सुपीरियर ऑफिसर वैन इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ऑफिस, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो हमले का दुष्प्रेरण। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन 134 में अबेटमेंट ऑफ सच असल्ट इफ द असल्ट इज कमिटेड, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए। नेक्स्ट जरा देखिएगा सेक्शन 135 में अबेटमेंट ऑफ डिजर्शन ऑफ सोल्जर, सेलर और एयरमैन, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा सेक्शन 136 हार्बरिंग डिजास्टर, यानी कि अभ्यत्यजक को सश्रय देना। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 137 में डिजास्टर कंसील्ड ऑन बोर्ड मर्चेंट वेसल थ्रो नेग्लिजेंस ऑफ मास्टर, मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 138, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 138 अबेटमेंट ऑफ एक्ट ऑफ इनसबॉर्डिनेशन बाय सोल्जर, सेलर और एयरमैन, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। नेक्स्ट सेक्शन 138A रिपील हो गया, यानी कि ये निश्चित हो चुका है। सेक्शन 139 में पर्सन सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्ट्स, कुछ अधिनियमों के अध्ययन व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 140 वियरिंग ग्रेव और कैरिंग टोकन यूज बाय सोलर, सेलर और एयरमैन, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। ये इसका एक शॉर्ट व्यू था। अब हम सीधे आपको लेकर चल रहे हैं बैरेट की तरफ। तो चलिए हम आपको बैरेट में सबसे पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये आप देख रहे हैं चैप्टर 7, जो कि सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 131। देखिए यहाँ सेक्शन 131 में क्या दिया हुआ है। विद्रोह का दुष्प्रेरण या किसी सैनिक, नौसैनिक या वायुसेना को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करना। अब यहाँ से देखिए, जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा या किसी ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से या दोनों से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। आप जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में। देखिए जरा, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले
कि पनिशमेंट इसमें कितना जाए, तो तीनों सेनाओं को इसमें ऐड कर दिया कि कोई भी, चाहे वो भारत सरकार की सेना की बात करें तो सेना में बहुत सारे वो एक्ट इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। कौन कौन से ऐड हो जाते हैं उसके बारे में मैं आपको देखिए यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ये स्पष्टीकरण जो आप देख रहे हैं इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले बात की गई कि इस धारा में ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिक। तो सबसे पहले देखिए ऑफिसर, सैनिक और फिर यहाँ पर नौसैनिक और फिर वायु सैनिक शब्दों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति आता है जो यथास्थिति, कौन कौन से एक्ट के थ्रू, जरा ध्यान दीजिएगा। यथास्थिति में हम बात करेंगे आर्मी एक्ट की, फिर सेना अधिनियम की बात करते हैं 1950, और फिर नेवल डिसिप्लिन एक्ट, नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934, और एयरफोर्स एक्ट और वायुसेना अधिनियम 1950 वाला जो बना हुआ है वो इसके अधीन हो, तो इसमें इन सभी को इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा कि क्या करने के लिए, कि अगर कोई व्यक्ति जो, यहाँ पर हम बात करते हैं विद्रोह का दुष्प्रेरण करे, पहले तो विद्रोह करने के लिए दुष्प्रेरण करे, या फिर किसी सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक को कर्तव्य से विचलित करने का प्रयत्न करे, तो यहाँ पर दो ऑफेंस की बात की गई है। फर्स्ट यहाँ पर बात की गई कि अगर किसी व्यक्ति को वो दुष्प्रेरण करे और दूसरा उसके कार्य से उसको विचलित कर दे, तो यहाँ पर हम ये मान लेंगे कि उसने ये ऑफेंस कर दिया है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी ऐसा करता है, जो उसकी राजनिष्ठा की बात की गई है यहाँ पर, कि अगर कोई उसकी राजनिष्ठा या उसके कर्तव्य से उसको विचलित करने का प्रयत्न भी करेगा, तो भी यहाँ पर पनिशमेंट कितना मिलेगा। देखिए पनिशमेंट की बात की गई कि वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। अगर आजीवन कारावास भी दिया जाता है तो भी यहाँ पे कम से कम 10 वर्ष से कम तो उसको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, यहाँ पर प्लस जुर्माना भी उस पर लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन आप 131 पढ़ रहे हैं, 131 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास और प्लस यहाँ पर कितना, उसको फाइन भी दिया जा सकता है, यानी कि प्लस यहाँ पर जुर्माने की भी बात कर रहे हैं। तो जुर्माना के यहाँ पर जो बात करें, जुर्माने के अलावा भी, और ये आजीवन कारावास यहाँ पर होगा, तो दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी, 10 वर्ष तक की बात कर रहे हैं, कितनी, 10 वर्ष तक की। या तो इसको कारावास मिल जाए या आजीवन कारावास दे दिया तब तो ठीक है, नहीं मिला तो कम से कम कितना मिलेगा उसको, 10 वर्ष तक का पनिशमेंट उसको दिया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? हेलो, थोड़ा सा बताते रहिए। यस सर, क्लियर। Yes, आप sir. आप लोग क्या ना, जैसे बोलते नहीं हो ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना आप लोग बोलते रहा करो बीच बीच में। फिर मैं ये सोचता हूँ पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया कि ऐसे ही चल रहा है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन की तरफ हम लोग चल रहे हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सेक्शन 132 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन आप 132 पढ़ने जा रहे हैं, ये वाला, ये देखिए सेक्शन 132, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात की गई विद्रोह का दुष्प्रेरण, यदि उसके परिणाम स्वरूप विद्रोह किया जाए। पहले किसी व्यक्ति ने दुष्प्रेरण किया और उसके बाद किसी व्यक्ति ने उसका विद्रोह कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए जरा ध्यान दीजिए। जो कोई भारत सरकार की सेना में, या तीनों सेनाएं इंक्लूड हो जाएंगी, नौसेना, वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा विद्रोह किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप विद्रोह हो जाए तो वह मृत्यु या आजीवन कारावास से, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो इतना पनिशमेंट आप देख रहे हैं, मृत्यु या आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भांति के कारावास से। दोनों में से किसी भांति का कारावास आप समझते हैं कठिन या फिर सादा हो सकता है, जिसकी अवधि कितनी होनी चाहिए, जो कि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा, जुर्माना भी उसको देना पड़ेगा।
तो देखिए यहाँ पर मृत्युदंड का पनिशमेंट भी दिया जा सकता है अगर कोई व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है सेना के किसी ऑफिसर को या किसी भी अधिकारी को या किसी भी उसके सदस्य को जो सेना का सदस्य है, और तो यहाँ पर उसको कितना पनिशमेंट मिल सकता है, मृत्यु से या आजीवन कारावास से, अगर उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप कोई अपराध कमिट हो जाता है तब। देखिए थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं और आप लोगों को लेके चलूँगा, कुछ चीज़ें जो मेरी नज़र में आई हैं, सभी लोग ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्रुप में या कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप लोग जैसे कोई भी काम करते हो, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि कहीं पर भी कुछ भी पोस्ट डालना है तो डालने से पहले एक बार थोड़ा सा विचार जरूर कर लीजिए। कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पर हों, कुछ लोग हों, हो सकता है कि ना भी हों, लेकिन विचार करने का मतलब है कि अगर कहीं पर भी ऐसा, जैसे ये दुष्प्रेरण की हम लोग देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दुष्प्रेरण का मतलब क्या है कि जैसे ही आपने दुष्प्रेरण किया और उसके बाद उस व्यक्ति ने अपराध कर दिया और वो अपराध कमिट हो जाता, तो यहाँ पनिशमेंट आप देख रहे हैं। तो कई बार क्या है, हम राजनीति में ना फंसें, हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो हमारे अपने ही हैं। अगर हम किसी भी व्यक्ति को ये देखें कि ये लोग दूसरे हैं और इनसे हम झगड़ा कर लें या कुछ भी ऐसा कर लें या इन्हें कुछ नीचा दिखा दें, उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ना तो ये वो उस राजनीति में है, ना ही आप इस राजनीति में हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप सभी को ध्यान देना होगा, सोचना होगा कि देखिए अगर हम कोई भी चीज़ों की भी बात करते, कोई भी ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, हमें राजनीति में बिल्कुल भी नहीं फंसना है, हमें इन सारी चीज़ों से बच करके निकलना है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम इसको देखें, सेक्शन की तरफ थोड़ा सा नज़र डालें अगर, तो ई सेक्शन पर थोड़ा सा देखिए, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ क्या कर रहे थे, सेना का कोई भी ऐसा, और आप कोई भी ऐसी पोस्ट डालते हैं, मान लीजिए कोई सेना का कोई व्यक्ति हो, कोई अधिकारी हो, आपके परिवार से संबंध रखता हो या आपसे उसका प्रेम भाव हो, ऐसा भी हो सकता है। तो कई जगह अगर ऐसा हुआ तो उसमें आपको ऐसा पनिशमेंट भी दिया जा सकता है कि विद्रोह हो सकता है ऐसा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप सभी को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए कि जो आप व्हाट्सएप ग्रुप और ये सब फेसबुक वगैरह चला रहे हैं, वहाँ पर भी ये ना किया जाए, क्योंकि ये भी साइबर क्राइम में ही आता है। और दूसरी चीज़, अगर उसे ये साबित हो जाए कि हाँ देश हित में कुछ ऐसा नुकसान होने वाला है, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं, इस कैटेगरी में अगर आता है तो बिल्कुल डेफिनेट आप मान के चलिए कि पनिशमेंट मिलना स्वाभाविक है और मिलेगा भी। तो सभी लोगों को ये ना लाइफ में भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हम लोग ऐसा कहीं पर भी ना करें, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी रोकने के प्रयास करिए। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 133 की। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का कोई दुष्प्रेरण करे। तो यहाँ पर हमले के दुष्प्रेरण की बात करें तो वहाँ पर क्या होगा, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए क्या करें। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, और दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो देखिए यहाँ पे ज़रा पनिशमेंट की अगर हम बात करें तो पनिशमेंट की अवधि कितनी है, 3 वर्ष तक की, और फिर प्लस यहाँ पर जुर्माने की बात की जाए। किसके लिए पनिशमेंट दिया जाएगा, अगर कोई सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अपने वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसे उकसा देगा, दुष्प्रेरण तो आप समझते हैं, खुद कार्य ना करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उकसा देना उसको और वो अपराध को अंजाम दे दे। और ऐसे ऑफिसर जो कि वरिष्ठ है और अपना कार्य कर रहा है और उस समय किसी को उकसा दिया गया और वो कोई दूसरा व्यक्ति दुष्प्रेरण के स्वरूप वहाँ पर कार्य कर देता है, तो यहाँ पर कितने दिन का पनिशमेंट मिलेगा, 3 वर्ष की अवधि तक उसको दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। क्लियर है इतना। चलिए अब यस जरा सर। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम लोग चल रहे हैं सेक्शन 134 की तरफ। सिंपल है, बस छोटा सा, केवल ये भारतीय सरकार से संबंधित है, तो पढ़ लीजिए। एग्जाम्स में बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन सिंपल सिंपल सेक्शन पूछ लेते हैं जनरली, लेकिन फिर भी थोड़ा सा पढ़ लें, रियल लाइफ में भी ये काम आते हैं। सेक्शन 134 में ज़रा ध्यान देंगे, ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए, ऐसा कोई भी जो यहाँ दुष्प्रेरण करते हैं जिसमें हमला हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा किसी वरिष्ठ ऑफिसर पर, जबकि वह ऑफिसर अपने पद निष्पादन में हो, हमले का दुष्प्रेरण करेगा, और यदि
ऐसा हमला उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों भांति के कारावास आप अच्छे से समझते हैं, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी। तो पनिशमेंट कितनी बात की गई? 7 वर्ष तक की, और दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो ऐसे हमले का दुष्प्रेरण यदि हमला किया जाए तो तब यहाँ पर कितना होगा? कोई भी सैनिक, नौसैनिक कोई व्यक्ति है और उसके ऊपर कोई अगर हमले के लिए दुष्प्रेरण करता है और उस पर हमला हो जाता है तो कितना पनिशमेंट मिल सकता है? 7 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिल सकता है, और प्लस यहाँ पर जुर्माने की बात की गई। तो 7 वर्ष कैसा होगा? कठिन और सादा दोनों हो सकता है। तो जनरली ऐसे केसेस में कठिन ही दिया जाता है, सादा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि देश के प्रति जो द्रोह करना या विद्रोह करना ये छोटे मोटे अपराध में काउंट नहीं किए जाते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, सेक्शन 135 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 135 आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, सेक्शन 135, ठीक है? क्लियर समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन का दुष्प्रेरण, तो क्या होता है ये देखिए। जो कोई भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अभित्यजन किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों में से किसी भांति का कारावास आप लोगों को मालूम है, और जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है? तो जुर्माना भी दिया जा सकता है, और पनिशमेंट कितना? 2 वर्ष। अभित्यजन का मतलब होता है किसी चीज़ को त्याग देना, और कोई व्यक्ति अगर ऐसा दुष्प्रेरण करता है तो उसके लिए ये पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो पनिशमेंट की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अवधि कितनी थी? 2 वर्ष तक की, और यहाँ पर जुर्माने की भी बात कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे थे आप यहाँ पर? सेक्शन था 135। नेक्स्ट सेक्शन 136 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो सेक्शन 136 पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। अभित्याजक को साश्रय देना। साश्रय का मतलब समझते क्या होता है? साश्रय का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को आश्रय देना, और जब किसी अपराधी को आश्रय देते हैं तो हम भी वहाँ पर अपराधी के सहभागी हो जाते हैं, और जब हम किसी को नहीं देते हैं तो नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हम बात करने वाले हैं कि पति पत्नी के संबंध में आपने पढ़ा होगा, याद आया किस सेक्शन में दिया हुआ है? किसी को याद आया? नहीं? कौन कौन है यहाँ पे? जल्दी से बताओ। सासुराई की बात की गई थी, कहीं डेफिनेशन दी गई है सासुराई की? बताइए कहाँ दी गई है सासुराई की डेफिनेशन? सेक्शन 52A का। हाँ, यह 52A में दी गई है। गुड, आप सही कह रहे हो। वहाँ पर क्या बताया गया है? पत्नी द्वारा अगर किसी को सासुराई दिया जाता है तो उसे सासुराई के लिए अपराधी नहीं माना जाएगा, है ना? तो पति पत्नी को दोनों को इसमें संरक्षण दे दिया कि ये दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं विधि की दृष्टि में, इसलिए इनको नहीं माना जाएगा। चलिए, अगर वो खाना देती है, कपड़े देती है और ऐसी कोई व्यवस्था करती है तो उसको नहीं माना जाए। देखिए नहीं, यहाँ पर सासुराई की जब हम बात करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा दिया जाए तो बिल्कुल वो यहाँ अपराध की श्रेणी में काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अभित्याजय को सासुराई देना, जो कोई सिवाय आतिशमन पश्चात यथा अबाधित के यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ने अभित्यजन किया है, ऐसे ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक को साश्रय देगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। हाँ, इसमें अपवाद में भी देखिए यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर भी लिख दिया है। इस उपबंध का विस्तार उस मामले पर नहीं है जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति को साश्रय दिया जाता है। और आप ये आईपीसी का सेक्शन 52A का ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसको थोड़ा सा छोटा सा, ये डेफिनेशन ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, और ये वहीं से ही कंसेप्ट लिया गया है कि अगर कोई पत्नी अपने पति के लिए ऐसा आश्रय की व्यवस्था करती है, भले ही वो कोई भी अपराध करके आया हो, तो पत्नी को यहाँ पर साश्रय के लिए पनिशमेंट नहीं दिया जा सकता। अब यहाँ पर कोई अभित्याजक को अगर साश्रय देता है तो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल इसको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? Yes, हेलो, sir. Yes, sir.
हाँ, ज़्यादा टफ नहीं है, विशेष ये सिंपल है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं सेक्शन 137 की तरफ। चलिए तो देखिए सेक्शन 137 में क्या कह रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मास्टर की उपेक्षा से किसी वाणिज्यिक जलयान पर छिपा हुआ अभित्याजक, मास्टर जो उसका कप्तान है उसकी कोई उपेक्षा होती है, उसके कारण से कोई अभित्याजक उसकी जलयान पर छिप जाए तो यहाँ पर क्या होगा। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किसी ऐसे वाणिज्यिक जलयान का, वाणिज्यिक मतलब जो बिजनेस वाला जलयान होता है, जिस पर भारत सरकार की सेना, नौसेना या वायुसेना का कोई अभित्याजक छुपा हुआ है, मास्टर या भार साधक व्यक्ति यद्यपि वह ऐसे छिपने के संबंध में अनभिज्ञ हो, ऐसी शास्ति से दंडनीय होगा जो 500 रुपये से अधिक नहीं होगी। अगर जब वो अनभिज्ञ है तब उसकी उपेक्षा से कैसे अंदर एंट्री कर गया, तो यहाँ 500 रुपये से होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट शुरू होता है, यदि उसे ऐसे छिपने का ज्ञान हो सकता था किंतु केवल इस कारण नहीं हुआ कि ऐसे मास्टर या भार साधक व्यक्ति के नाते उसके कर्तव्य में कुछ उपेक्षा हुई या उस जलयान पर अनुशासन का कुछ अभाव था, तो ऐसी कंडीशन में भी उसे कितना हो गया यहाँ 500 रुपये से अधिक का नहीं होगा। तो अभी तक तो ये इतना ही है, बाद में अमेंडमेंट करके हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए। अब जरा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट सेक्शन पर हम लोग बात करेंगे सेक्शन 138, ये आप देख रहे हैं। तो देखिए सेक्शन 138 में क्या कह रहा है, सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण। अधीनता का मतलब आप समझ गए कि उसके अधीन कोई कार्य कर रहा हो और वहाँ पर वो ऐसे कर रहा है तब। देखिए जरा क्या करें, जो कोई ऐसी बात का दुष्प्रेरण करेगा जिसे कि वह भारत सरकार की सेना, नौसेना के किसी ऑफिसर, सैनिक, नौसैनिक या वायु सैनिक द्वारा अधीनता का कार्य जानता हो, यदि अधीनता का ऐसा कार्य उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाए तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, कितनी हो सकेगी, 6 मास तक की, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, कोई वायु सैनिक द्वारा या सैनिक हो, नौसैनिक हो या वायु सैनिक द्वारा अधीनता के कार्य का दुष्प्रेरण, किसके अधीन वो कार्य कर रहा है, उसमें अगर वो कोई दुष्प्रेरण कर देता है तो यहाँ पर कितने 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से यहाँ पर दंडित उसको किया जाएगा। इसको चाहे तो आप एक बार और पढ़ सकते हैं अगर समझ में ना आया हो। क्लियर है क्या, और समझाना है इसको एक बार, चलिए से बताइए। Clear, sir. यस सर, क्लियर है। सेक्शन 138 ए जो का है ये रिपील हो गया है। देखिए क्या है ये रिपील हो गया। देखिए क्या कह रहे हैं, पूर्वोक्त धाराओं का भारतीय सामुद्रिक सेवा को लागू होना, संशोधन अधिनियम 1934 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निश्चित कर दिया गया है इसको। तो ये सामुद्रिक सेवा जो थी उसको ये लागू होते थे, लेकिन यहाँ पर इनको बंद कर दिया गया। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट सेक्शन 139 में ज़रा हम लोग ध्यान देते हैं। तो देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति कौन कौन से, कोई व्यक्ति जो आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम 1950 या फिर नेवल डिसिप्लिन एक्ट या फिर इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 या फिर एयरफोर्स एक्ट, वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। तो यहाँ पर जो चीज़ें दंडनीय नहीं है वो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, इस पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए एक बार समझते हैं। कुछ अधिनियमों के अधीन व्यक्ति, कुछ अधिनियम जो हैं उनके अधीन वो व्यक्ति रहेगा, तो उसका मतलब क्या होगा। देखो क्या करें, पहले तो कोई व्यक्ति, तो ये कोई व्यक्ति जो आर्मी, सेना, आर्मी एक्ट, सेना अधिनियम, नेवल वाला इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट हो गया, और तीसरा एयरफोर्स। तो फर्स्ट हो गया यहाँ पर आर्मी एक्ट, और दूसरा हो गया यहाँ पर नेवी एक्ट, और तीसरा हो गया यहाँ पर एयरफोर्स एक्ट।
ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि वायुसेना अधिनियम 1950 के अधीन है। जो व्यक्ति कोई, देखिए आप इसको यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। कोई व्यक्ति जो ये इन जो एक्ट दिए गए ना, आर्मी एक्ट और नेवी एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अध्याधीन है। इस अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के लिए संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। अगर ये इनके सदस्य हैं, ये खुद ही आर्मी ऑफिसर्स वगैरह जो खुद ही हैं और वो इसके अधीन हैं, तो वो दंडनीय नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 140। सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक पहनना या टोकन धारण करना। तो वही प्रतिरूपण वाला, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जो कोई भारत सरकार की सैन्य नाविक या वायुसेना का सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक ना होते हुए इस आशय से कि यह विश्वास किया जाए कि वह ऐसा सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक है और ऐसी पोशाक पहनेगा या ऐसा टोकन धारण करेगा जो ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली पोशाक या टोकन के सदृश हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, दोनों भांति का कारावास आप समझते हैं कौन सा होता है, जिसकी अवधि 3 मास तक, देखिए 3 मास तक हो सकेगी, और या यहाँ पर जुर्माने से, और जुर्माना कितने की बात की गई, 500 रुपये तक का हो सकेगा, या फिर यहाँ पर दोनों से भी दंडनीय किया जा सकता है। तो जो कोई ऐसा पहनेगा तो कितना, 500 रुपये तक का यहाँ पर पनिशमेंट मिल सकता है और 3 महीने तक का यहाँ पर कारावास हो सकता है। तो 3 माह का कारावास और प्लस 500 रुपये का जुर्माना, दोनों भी हो सकता है, या कोई एक भी लगाया जा सकता है, या तो जुर्माना दे करके छोड़ दिया जाए या फिर यहाँ पर 3 माह का पनिशमेंट दे दिया जा सकता है। कितना क्लियर हो गया। और जो ऊपर वाला आप जो सेक्शन पढ़ रहे थे ना, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कोई आर्मी वाला कोई व्यक्ति जो आर्मी एक्ट या इसके अधीन कोई कार्य कर रहा है तो वो इसके अपराध में नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है इस अधिनियमों के अधीन, जो व्यक्ति आर्मी में रहते हुए आर्मी के गुड फेथ के लिए कार्य करता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं कि जो व्यक्ति आर्मी एक्ट और नेवल एक्ट और एयरफोर्स एक्ट के अध्ययन है, वह अध्याय में परिभाषित अपराधों में से किसी के इस संहिता के अधीन दंडनीय नहीं है। अगर ये लोग इस टाइप से काम करते हैं तो बिल्कुल ये अपराध इस श्रेणी में काउंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 को नेक्स्ट क्लास में, जो कि लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। तो जितना भी अभी तक आप लोगों ने पढ़े हुए सभी क्लासेस को आप रिवाइज कर लीजिए। रिवीजन मस्ट है, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ अगर आप क्वेश्चन तभी इसके सही कर पाएंगे जब आप रिवीजन कर लेंगे। हो सकता है आपने इसको LLB में पढ़ लिया हो, तो LLB में पढ़ने के बाद भी आपको थोड़ा सा काम करना है ना, कंपलसरी है, थोड़ा सा उसको पढ़िए जिससे आप अच्छे से ज़्यादा परफॉर्मेंस कर पाएँ। और जो एग्ज़ाम आने वाला है उस एग्ज़ाम में आप लोगों को परफॉर्मेंस करना है, तो उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारी तभी हो पाएगी जब आप अच्छे से क्या करेंगे, पता है नहीं, प्रिपरेशन करेंगे। क्वेश्चन को टाइम टू टाइम आपको सॉल्व करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहेगी। ठीक है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे टीच कर सकता हूँ, आपको बता सकता हूँ कि भाई आपको इस टाइप से करना है, लेकिन काम आपको ज़्यादा, मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए आपको काम करना है। ठीक है गाइस, चलो मैं कल आपके लिए जो क्लास शुरू होगी उससे पहले आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भेजेंगे तो कंटिन्यू कर देंगे। तो जितने भी मैंने आपको भेजे हुए हैं वो सब कंप्लीट कर लीजिए, और कुछ वीडियो भी मैं आपको भेज रहा हूँ सेक्शन 34 को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए, जिसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व आउट करना है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम मिलते हैं आपके कल फिर सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए ओके, बाय बाय। Thank you, sir.